गए थे अहमदाबाद अपने रिश्तेदारों के पास, अब जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, हैदराबाद। अच्छा, पाकिस्तान के हैदराबाद में रहते हैं आप? कितने जी, दिन के लिए आए थे? हम टूर पे आए थे 45 दिन के लिए, अच्छा। टूरिस्ट वीज़ा थी। अच्छा, हाँ। यहाँ किसी रिश्तेदार के पास आए थे? जी जी जी, रिश्तेदार के पास। अब आप जा रहे हो अब वापस? वापस जा रहे हैं, फैमिली के साथ आए हैं। अच्छा। हाँ। अब पहलगाम में जो हुआ आपने सुना होगा, जी कितना गलत हुआ? जी, वो तो हुआ गलत। आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को मारा धर्म पूछ करके, कितना गलत हुआ ये? जी हाँ, कल इंसानियत के हिसाब से तो गलत है। खुल के बोलिए। हाँ, इंसानियत के हिसाब से तो गलत है। तो अब आप अपने मुल्क जा रहे हैं, तो हम्म, मुल्क में लोगों को बताएंगे नहीं कि कितना गलत हुआ भारत में? तो हाँ। है, वो तो गलत तो है। इंसान तो इंसान है, इंसान के हिसाब से तो गलत है। सही। अब मोदी जी ने फैसला लिया है कि अपनी सीमाओं को अब बंद किया जाए। अब जो जो वहाँ के हम्म। नागरिक हैं उनको वहाँ जी, भेजा जाए। तो आपके हिसाब से ये फैसला किस तरीके से देखा जाएगा? बस अभी बंद तो नहीं किया जाए, क्योंकि उधर भी रिश्तेदार है, इधर भी रिश्तेदार है, तो आना जाना तो होना चाहिए, बंद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधे रिश्तेदार हमारे इधर है, आधे उधर है। और ऐसे आतंकवादियों को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरीके से धर्म पूछ करके लोगों को मार रहे हैं, इंसानियत की कत्ल कर रहे हैं? बस वो तो फिर वो हुकूमत को देखना चाहिए फिर, जो है। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं, डरे हुए नहीं है। डरे हुए हैं, लग रहा है कि आप यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे, आप अगर यहाँ कुछ कहेंगे तो वहाँ आपको परेशान किया जाएगा, ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। दिल्ली आई थी और कराची जा रही हूँ वापस। अच्छा, तो दिल्ली में आपका मायका है कि ससुराल है? ससुराल है, बेटा है, मेरा हस्बैंड है। अच्छा, तो आज वापस जा रही हैं अपने घर? जी, आपका पासपोर्ट कहाँ का है? पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का है। तो दिल्ली में शादी हुई थी? जी, 10 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा, तो नागरिकता आपने नहीं ली? मेरा LTV अप्लाइड था, नूरी वीज़ा पर गई थी, लेकिन ड्यू टू कोविड वहाँ पर ओवर स्टे हो गया था, उसकी वजह से कैंसिल हो गया वो। अच्छा, आपने पहलगाम की घटना सुनी होगी, जी, कितना गलत है? बिल्कुल गलत है, लेकिन बस तो हम लोग रहे, मतलब प्रॉब्लम्स तो हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है ना। तो इन जैसे आतंकवादियों को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, जो वो डिज़र्व करते हैं वही मिलनी चाहिए, लेकिन हमें तो नहीं मिलनी चाहिए ना, हमारी क्या गलती है। अगर बात करें हम, जो मोदी जी ने फैसला लिया है भारत के आवाम के लिए, भारत के लोगों के लिए, लेकिन हम भी तो भारत में ही आते हैं ना, क्योंकि हस्बैंड भारतीय है, बेटा भारतीय है, यहाँ की बहू हुई ना, तो इस तरह तो फिर हमें ऐसे नहीं निकालना चाहिए। लेकिन आप उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनके आंखों। मेरे शादी को 10 साल हो गए, LTV अप्लाइड था, सब कुछ था, दोबारा भी रीअप्लाई किया, छोटा सा बच्चा, इसकी लाइफ ख़राब हो रही है, 9 इयर्स का। ये तो फ्यूचर है ना इंडिया का, हमारी वजह से इसका इंडिया का फ्यूचर भी तो ख़राब हो रहा है। ऐसे इसके जैसे कितने बच्चे हैं जिनकी माएँ अलग हो जाएंगी, और आपको पता है अपब्रिंगिंग के लिए माँ का सबसे बड़ा रोल है। लेकिन 10 साल आपने नागरिकता अप्लाई नहीं की, सब अप्लाई हुआ है, सब कुछ अप्लाई हुआ है, फिर भी अल्टीमेटम दे दिया है कि आपको निकलना है। तो 10 साल में आपकी नागरिकता नहीं चाहिए? नहीं, नागरिकता चेंज नहीं हुई है, वो अप्लाइड थी सब। कब अप्लाई की थी? मैं 2014 में शादी हुई थी, और तभी जब आई थी तभी अप्लाई कर दी थी। पाकिस्तान से आई थी, शादी हुई थी, यहाँ 6 महीने हो गए, अब जाने का बोल दिया। तो शादी हुई 6 महीने? हाँ, मैं पेंडिंग पर थी, लॉन्ग टर्म वीज़ा के पेंडिंग पर थी मैं, तो मेरा भी हुआ नहीं प्रोसेस। वो प्रोसेस भी बहुत देर से कर रहे हैं ये लोग, तो हुआ नहीं तो फिर मुझे जाने का बोल दिया गया। तो अब वापस जा रही है? वापस जा रहे हैं। अच्छा, और पहलगाम में जो घटना हुई थी आपने सुना? बिल्कुल सुना। मैं तो कहूँगी कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, उसके लिए तो जो बात है, जिसकी जो सज़ा बनती है वो दी जाए। और उसी के कारण आपको भुगतना पड़ रहा है? भुगतने की क्या, अच्छा आप हमारा कसूर बता दें कि हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। हमने तो नहीं किया ना भाई, हम तो बिल्कुल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, हम उनसे राब्ते में हैं,
वो हर महीने जैसे उनको लगता है वैसे इंक्वायरी करने आ जाते हैं। हम तो उनके रूल सारे फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्यों सज़ा दी जा रही है? अब हमारी जो जिंदगियां बर्बाद हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन आतंकवादियों ने जो किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा। अब इसका तो मुझे नहीं पता क्या पूछ कर मारा क्या नहीं मारा, लेकिन मैं तो कह रही हूँ हुआ है तो उनको ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। उनको सज़ा दें, उसका गुस्सा हम पे उतार के क्या मिल जाएगा किसी को? है हमारा तो बस मैं इतना कहती हूँ, जो रिलेटिव्स हैं ना उनको अलाउ कर दें, भले बाकी आप किसी को मत आने दें। जिनके रिश्तेदार हैं, जिनके बच्चे बीवी हैं, जो बेचारी माएँ जा रही हैं, उनको अलाउ कर दें, बस यहाँ रहने का, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम बस रिलेटिव्स को अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत आने दें, टूरिस्ट को मत आने दें, बस रिलेटिव्स को आने दें। उनके लिए तो कुछ ना कुछ कर देना, उनके लिए तो टूरिस्ट बंद कर दें, टूरिस्ट की वजह से वो टूरिस्ट बंद कर दें, रिलेटिव्स को आने दें बस। जो जिनके मामा चाचा ताया हैं यहाँ पर भी वहाँ पर भी, उनके लिए तो कुछ तो करें, बाकियों को भले मत आने दें। मैं अपनी वाइफ को छोड़ने आया हूँ भाईजान। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। अच्छा, वाइफ को क्यों छोड़ने हैं? भाई 4 दिन 5 दिन पहले ये दिल्ली आई थी इंडिया। आते ही मैंने LTV अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीज़ा। तीसरे दिन ही मेरे पास फ़ोन आता है क्राइम ब्रांच से कि आपको वापसी जाना पड़ेगा आपकी वाइफ को। बोला रीज़न? तो बोला जो पुलवामा में हुआ है उसके कारण आपकी वाइफ को जाना पड़ेगा। पहलगाम में जो हुआ है, तो पहलगाम में जो हुआ है उसमें मेरी वाइफ की क्या गलती है, या मेरे बच्चे की ये गलती है, मेरी क्या गलती है? ये नहीं बोल रहा ये अच्छा हुआ, ये हुआ बहुत गलत है, उस बात को मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये बहुत गलत हुआ। जिसने भी किया उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके कारण दूसरों को सज़ा मिल रही है, बहुत गलत है ये बहुत गलत है। लेकिन पहलगाम में जो एक इंसानियत के नाते मैं सवाल ये कर रहा हूँ, पहलगाम में जो हुआ कितना गलत है? पूरा बहुत गलत है भाई। मेरे घर का एक बच्चा भी मरेगा तो मेरे लिए तो बहुत गलत है। ये पूरा ही गलत है, थोड़ा बहुत गलत नहीं है, पूरा ही गलत है। वो उनको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि दूसरा बंदा कोई करे ना ये चीज़। ये गलत नहीं है, पूरा ही गलत है भाई। ये मेरे घर का एक इंसान भी जाएगा, मेरा दोस्त जाएगा, तो मुझे बहुत दुख होगा, उसका मैं बदला लेने का हक रखता हूँ। धर्म पूछ करके मारा गया लोग। ये तो देखो सबसे मेन बात क्या है, ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने, और फर्स्ट टाइम ये सब पता चल रहा है मुझे कि धर्म पूछ के मारना, ये तो सिर्फ एक हम हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली बात आ गई ना। धर्म पूछ के मारना, आज से पहले कितनी बार सब कुछ हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ हर जगह, पहले कभी नहीं था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहा है कि नाम लेके पूछ के मारना। उससे क्या बच्चों पे क्या भाव पड़ेगा कि बच्चा ये सोचेगा ना हिंदू ये, मुसलमान ने मारता है, हिंदू ये करता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।